अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन फूडी वेलनेस किचन। जी फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू गोश्त की मज़ेदार सी रेसिपी जिसमें आपको शोरबे में प्याज बिल्कुल तैरता हुआ नज़र ही नहीं आएगा। जी, आलू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हम सारी चीज़ें रेडी कर लेते हैं और फिर 1 कप ऑयल लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर इसके अंदर आपने 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट के डाल देना है। प्याज को आपने नरम नहीं करना बल्कि इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना जहाँ तक इसका कलर ब्राउन हो जाए। फिर इसके अंदर चिकन ऐड करना है और चिकन की जब कलर चेंज हो जाए, अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए, भून जाए, फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1-1 चम्मच डालें और 2 मीडियम साइज़ के ही टमाटर ऐड करके अच्छे तरीके से भुनाई करनी है आपने। जब टमाटर नरम हो जाए फिर इसमें नमक, मिर्च, हल्दी 1-1 चम्मच शामिल कर दें और दही को अच्छे तरीके से आपने बीट करके थोड़ा-सा पानी डाल के फिर आपने शामिल करना है, ताकि बहुत जल्दी पैंदे के साथ ना लगे। फिर इसमें आपने ज़ीरा, कसूरी मेथी और दालचीनी का टुकड़ा और खुश्क धनिया जो है वो आपने इसमें शामिल कर देना है, ठीक है? और यहाँ पर मैं 2 बड़े आलू लिए हैं और इसको काट लिया है, ठीक है? और इतनी अच्छी भुनाई करनी है इसमें आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है ना? जब सही तरीके से भुन जाए तो फिर आपने इसमें सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। सब्ज़ मिर्चें पहले इसलिए नहीं डाली कि वो बहुत ज़्यादा घुल जाती हैं। तो इसलिए जब भून जाना मसाला आपका आलू और चिकन फिर आपने इसमें डालना है। फिर आपको 2-3 मिनट के लिए आप इसको दम दे के पकाना है और ये देखें अच्छे तरीके से घी ऊपर आ गया है और अगर थोड़ा साथ लग जाए किनारों पे तो आप थोड़ा-सा पानी का छींटा भी लगा दें। ये देखिए इसमें प्याज़ आपको बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। जी, भुनाई करने के बाद आपने जितना आपको शोरबा चाहिए आप उतना उसमें पानी डाल दें और मीडियम फ्लेम करके आप इसको 7 से 8 मिनट तक पकने दें। जी, 7 से 8 मिनट गुज़र चुके हैं और ये देखें जी माशाल्लाह से हमारा जो आलू गोश्त है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। तो अब चेक करते हैं आलू। जी, आलू भी बिल्कुल गल चुके हैं। अब हम इसमें लास्ट में शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया फ्लेवर के लिए और थोड़ा-सा गरम मसाला और फ्लेम आपने बिल्कुल बंद कर देना है चूल्हा और अच्छे तरीके से मिक्स करें ताकि इसका फ्लेवर गरम मसाले का, धनिये का आलू गोश्त के ग्रेवी के अंदर चला जाए। फिर आपने इस दौरान वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको 2 से 3 मिनट बिल्कुल दम दे देना है ताकि अच्छे तरीके से फ्लेवर आ जाए। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आलू गोश्त बिल्कुल रेडी है। ये देखें जी, आप अगर इस तरीके से बनाएँगे तो आपकी ग्रेवी इतनी मज़े की बनेगी और इसमें प्याज़ आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएँगे। ये सिंपल से ट्रिक्स एंड टिप्स हैं, इनको ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा, आपकी रेसिपी मेरे से भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। और ये देखें जी मज़ेदार सा हमारा आलू चिकन, आलू गोश्त बिल्कुल रेडी है। लास्ट में इस पे धनिया स्प्रिंकल करें और एन्जॉय करें और ये देखें ग्रेवी देखें माशाल्लाह से कितनी इसको हमने बिल्कुल ग्राइंड नहीं किया, बस हमने प्याज़ को अच्छे तरीके से फ्राई किया था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब